है गाइस, आई एम अखिलेश शेट्टे और आज की वीडियो में हम बात करने वाले स्टॉक मार्केट्स के बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में। और ये स्टॉक मार्केट्स के जो बेसिक कंसेप्ट्स है, जो टर्मिनोलॉजीज है, ये जब तक हम समझ नहीं लेते, ये जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं कर लेते, तब तक स्टॉक मार्केट्स का हमें एनालिसिस नहीं कर सकते, स्टॉक मार्केट में हम इन्वेस्ट अच्छे से नहीं कर सकते। इसीलिए द फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें बेसिक कंसेप्ट्स अंडरस्टैंड करना है। तो इसके लिए आज से हम स्टॉक मार्केट्स के बेसिक कंसेप्ट अंडरस्टैंड करेंगे, उस पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, एनालिसिस करेंगे। इसका आपको भी फ़ायदा होगा। आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे तो उस टाइम आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते। जो आज का हमारा फर्स्ट कंसेप्ट है, फर्स्ट टर्मिनोलॉजी है, तो वो है स्टॉक। व्हाट इज स्टॉक? फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉक मतलब क्या? तो स्टॉक ये ऐसी चीज़ है जो हमें कोई भी कंपनी में प्रोपोर्शनल ओनरशिप देता है। प्रोपोर्शनल ओनरशिप, अभी देखो, कोई भी कंपनी अगर कुछ बिजनेस कर रही है, कुछ फंक्शनिंग कर रही है, तो उसके लिए कुछ कैपिटल, कुछ फंड रिक्वायर्ड होता है। वो फंड लाने के लिए, वो फंड रेज करने के लिए कंपनी को मार्केट से पैसे कलेक्ट करने पड़ते हैं। और जब कोई भी कंपनी मार्केट से पैसे कलेक्ट करती है, फंड रेज करती है, तो उसके लिए कंपनी को कुछ रिटर्न में देना पड़ता है, और वो रिटर्न में होता है वो प्रोपोर्शनेट होल्डिंग इन कंपनी में प्रोपोर्शनेट ओनरशिप। अभी देखो, स्टॉक्स मतलब ही शेयर, मतलब स्टॉक्स एंड शेयर आर इक्वल टर्मिनोलॉजी। अगर कोई कंपनी हमें शेयर्स देती है, शेयर्स मतलब इक्वल प्रोपोर्शनेट होल्डिंग आई वुड से। तो अभी देखो कि इसका फ़ायदा क्या है, इसका स्टॉक्स का फ़ायदा क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कोई भी कंपनी आपको अगर प्रोपोर्शनेट होल्डिंग दे रही है, आपको अगर शेयर्स प्रोवाइड कर रही है, तो दो तीन चीज़ें आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, दो तीन बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट कि आपको उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग में कुछ अथॉरिटी मिलती है, प्रोपोर्शनेट अथॉरिटी मिलती है। लाइक अगर आपके पास मोर देन 50% कोई कंपनी के शेयर्स है, मोर देन 50% आपको पास होल्डिंग है, तो आप किसी भी डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते या फिर कंट्रोल कर सकते। और अगर आपके पास 20 to 25% होल्डिंग है, तो आप उस कंपनी के डिसीजन मेकिंग पावर्स जो है उसको इन्फ्लुएंस कर सकते। करेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो आपको एक राइट मिलता है शेयर परचेस करने के बाद, वो है राइट टू वोट। आप कंपनी के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वोट्स का राइट पाते हैं। दूसरी चीज़ जो आपको मिलती है, तो वो है राइट टू डिविडेंड। देखो, कोई भी कंपनी कुछ प्रॉफिट अर्न करती है या कुछ अर्निंग्स अगर कंपनी के होते हैं, तो कंपनी को इन फॉर्म ऑफ रिटर्न्स कंपनी कुछ रिटर्न्स देती है, वो है डिविडेंड या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन, वो एक अलग टर्मिनोलॉजी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिविडेंड कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो फिर अगर आपके पास स्टॉक है, अगर आपके पास शेयर्स है किसी कंपनी के, तो आपको दूसरी चीज़ जो मिलती है वो है डिविडेंड मिलता है। तो डिविडेंड के फॉर्म में आपको आपके रिटर्न्स मिलते हैं। जितना आपका प्रोपोर्शनेट होल्डिंग होगा, जितना आपका प्रोपोर्शनेट ओनरशिप कंपनी में होगा, उतना आप डिविडेंड ले सकते हैं। और आपका ओनरशिप और आपका वोटिंग पावर्स, ये भी डिविडेंड डिसीजन को इन्फ्लुएंस करता है। दूसरी चीज़ जो मिलती है आपको ये डिविडेंड, वो रिटर्न्स के रूप में। तीसरी चीज़ आप क्या कर सकते हैं, तो आपको आपने जो शेयर्स परचेस किए, जो आपने स्टॉक परचेस किए, तो वो आप बाद में सेल कर सकते हैं एट अ हायर प्राइस। देखो, आप जब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक पर्टिकुलर प्राइस पे कोई भी स्टॉक आप परचेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप एग्जांपल लेते हैं रिलायंस का, अगर रिलायंस का स्टॉक मैंने 1,500 में परचेस किए अभी, और 5 महीने बाद अगर स्टॉक की प्राइस 2,000 हो गई, तो मैं ये 2000 की प्राइस पे स्टॉक बेच सकता हूँ। मेरा जो कैपिटल एप्रिसिएशन है, वो कैपिटल एप्रिसिएशन या प्राइस एप्रिसिएशन, वो 500 रुपये। मुझे 1,500 के इन्वेस्टमेंट में 500 रुपये का प्रॉफिट मिला, 500 रुपये का प्राइस एप्रिसिएशन मिला।
सो थर्ड थिंग जो आप कर सकते हैं वो स्टॉक सेल कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी और को। तो ये 3 बेनिफिट्स है जो हमें स्टॉक मार्केट से मिलते हैं। द फर्स्ट थिंग, राइट टू वोट इन जनरल मीटिंग। द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपको राइट टू डिविडेंड मिलता है, और थर्ड थिंग इज दैट कि आपको राइट टू ट्रांसफ़र योर शेयर। ओके, अभी अगर आप किसी भी कंपनी के मेजॉरिटी शेयर्स होल्ड करते हैं तो आपको द बेसिक राइट मिलता है, मतलब आपको तो राइट मिलता ही है, लेकिन आप कंट्रोल कर सकते हैं कंपनी के फंक्शंस को, कंपनी के डिसीजंस को। ओके, उसके बाद जैसे जैसे स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होती है वैसे वैसे आपकी शेयर्स की वैल्यू भी जैसे जैसे कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है। कंपनी की वैल्यू कैसे इंक्रीज होती है? जब स्टॉक और शेयर्स की प्राइस इंक्रीज होती है तो कंपनी की वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज होती है। और आई वुड से कि जब कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती है तब स्टॉक्स की वैल्यू अल्टीमेटली इंक्रीज होती जाती है। सो दैट इज़ द बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो ये शेयर और स्टॉक एक फॉर्म है, ये फॉर्म आपको कंपनी में होल्डिंग देता है, प्रोपोर्शनेट होल्डिंग देता है। सो आपको कभी भी कुछ शेयर परचेस करने हैं, कुछ स्टॉक परचेस करना है, तो उसके लिए आपको कंपनी जहाँ पे ट्रेड करते हैं, शेयर्स जहाँ पे ट्रेड करते हैं वहाँ पे जाके आपको परचेस करना पड़ेगा। और कंपनी के शेयर्स इंडिया में राइट नाउ 2 मार्केट्स पे ट्रेड करते हैं। फर्स्ट इज़ योर रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है अपना NSE, और दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सो नेशनल एंड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो आज के लिए हम एक चीज़ समझे कि व्हाट इज स्टॉक, और स्टॉक का मतलब क्या है, स्टॉक के बेनिफिट्स क्या है, और स्टॉक हम शेयर्स स्टॉक हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और इसके हमें रिटर्न्स के फॉर्म में क्या क्या मिल सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही एक और कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू।